तो नमस्कार दोस्तों। 14 अगस्त 1947 एक वह तारीख है जो भारतीय इतिहास के काले दिनों के तौर पर याद की जाती है। 76 साल गुजर जाने के बाद भी यह किसी भी भारतीय को भुलाना नामुमकिन सा है। इस दिन भारत के दो टुकड़े हुए थे। कहने को तो यह केवल जमीन का बंटवारा था, लेकिन इस बंटवारे का इतना भयंकर परिणाम होगा शायद ही किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 14 अगस्त 1947 के दिन दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जमीन जायदाद छोड़कर भागना पड़ा था। लाखों लोगों की जान चली गई थी, हजारों परिवार बर्बाद हो गए थे। अब तक आप शायद समझ ही चुके होंगे कि हम भारत की से पाकिस्तान अलग होने की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ही अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े किए थे और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभारा था जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल राज किया था, लेकिन वह जाते जाते भारत को एक ऐसा जख्म दे गए जो नासूर बन गया। यह जख्म आज भी भारत के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। आजकल सनी देओल की फिल्म गदर 2 खूब चर्चे में बनी हुई है। इसका पहला भाग विभाजन की विपक्षा पर बना हुआ है। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में हिंदू और सिखों की लाश भरकर आ रही थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि वह केवल फिल्मी कहानी थी, लेकिन वो कहानी बिल्कुल सच थी। विभाजन की वजह से दोनों तरफ जबरदस्त मारकाट होने लगी थी। लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। हजारों महिला और बच्चों का बलात्कार किया गया। हजार लोग दिव्यांग हो गए थे। पाकिस्तान से जान बचाकर आए लाखों परिवार देश में शरणार्थियों की तरह रहने लगे। कई परिवार तो ऐसे भी थे जिनका पाकिस्तान में सैकड़ों एकड़ जमीन थी और जमा जमाया कारोबार था, लेकिन विस्थापन की वजह से उन्हें भारत में 2 वक्त की खाने के लिए भी मोहताज और सरकार की मदद के भरोसे होना पड़ा। इनमें से एक परिवार नानक चंद का भी था। वह लाहौर में मशहूर सोने के व्यापारी थे। लाहौर के फूल मंडी में उनकी एक दुकान थी और सुखी परिवार था, लेकिन विभाजन ने उनका सब कुछ उजाड़ दिया गया। इस समय उनका परिवार दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता है। सन 1947 की शुरुआत में जब यह तय हो गया था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे और लाहौर पाकिस्तान में आएगा, तब नेताओं ने कहा था कि यह विभाजन शांतिपूर्वक होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रेडियो पर लगातार मारकाट की खबरें आ रही थी। विस्थापन के दौरान रास्ते में जो भी दिख रहा था उसे मौत की घाट उतार दिया जा रहा था। ऐसी खबरें सबसे ज्यादा पंजाब के रास्ते से जाने वाले लोगों के सामने आ रही थी। 17 अगस्त को हुई आधिकारिक घोषणा। देश का विभाजन भले ही 14 अगस्त 1947 को कर दिया गया था, लेकिन यह भी सच है कि उस समय तक दोनों की सीमा भी तय नहीं हुई थी। 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की घोषणा की गई। इसके बाद करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों का पलायन हुआ। इसे इतिहास का सबसे बड़ा पलायन भी कहा जाता है। क्यों की गई थी रेड क्लिफ की नियुक्ति? दरअसल अंग्रेज नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद उसकी निष्पक्षता को लेकर कोई सवाल खड़ा हो। ऐसे में उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति की नियुक्ति करने की योजना बनाई जो बिल्कुल ही निष्पक्ष हो, और रेडक्लिफ इस मामले में खरे उतरे थे। वो पहले कभी भारत आए ही नहीं थे, तो उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब भी नहीं था। अंग्रेजों ने रेडक्लिफ को हिंदू, मुस्लिम, बहुदल, एशिया और अन्य तथ्यों के आधार पर दोनों देशों की सीमा तय करने के लिए कहा। इसके लिए रेडक्लिफ के नेतृत्व में बाउंड्री कमीशन गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 4 नेताओं को रखा गया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।